व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज जेसन। जेसन क्या होती है, जेसन को हम बनाते कैसे हैं। एंड गाइस, अगर हम अपने रेस्ट एपीआई को ब्राउजर में हिट करते हैं तो हमें रेस्पॉन्स जेसन की फॉर्मेट में मिलता कैसे है। सो आज हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइस, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है जिसमें हमने बताया हुआ है वेब सर्विसेज के बारे में, एपीआई के बारे में, रेस्टफुल एपीआई एंड सोप एपीआई के बारे में, सो गाइज आप उन वीडियोस को जाकर पहले ज़रूर देखें, क्योंकि गाइज वहाँ से आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि वेब सर्विसेज, एपीआई, रेस्ट, सोप क्या होती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगा कि जो भी हमारी न्यू वीडियोस आती रहती हैं उन सब की तमाम नोटिफिकेशंस आप तक इजीली पहुंच जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बेसिकली गाइस, जेसन जो होती है वो एक जावास्क्रिप्ट की नोटेशन ही होती है। इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ ए डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। काफ़ी लोग सोचते हैं कि जेसन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट नहीं गाइज, जेसन क्या है, एक डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है। मीन्स अगर हमारा क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो जो हमारा सर्वर होता है वो रेस्पॉन्स देता है सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। गाइज, ये सिंपल होता है बहुत एंड आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। डेटा टाइप्स यूज्ड इन जेसन, कि जेसन में कौन कौन से डेटा टाइप्स का हमारा यूज होता है। पहले नंबर पर हमारा आता है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग को अगर हम यूज करना है तो हमें डबल कोट्स में करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कोर्स लिखा हुआ है तो ऐसे यहाँ पर स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं नंबर्स। हम अपने जेसन फाइल में नंबर्स का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें डबल कोट्स का यूज नहीं होगा। एंड नंबर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड हमारे ये डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है बुलियंस वैल्यू। हम अपनी जेसन फाइल में ट्रू एंड फॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एरेज। हम एरे का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें कोई एरे डिफाइन करना है जेसन फाइल में, सो एरे के पहले यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, देन जो भी उसमें हमारा डेटा होगा हम उसमें डेटा वहाँ पर पुट कर सकते हैं। एंड हमारा डेटा यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप भी हो सकता है और नंबर टाइप्स भी हो सकता है, मीन्स इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट गाइज यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको गाइज जेसन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे, देन आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है गाइज? सो अगर एरे पर वर्क करना है तो स्क्वायर ब्रेसेस से काम होगा, एंड अगर ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करना है देन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से यहाँ पर काम होगा। एंड गाइज, ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि कुछ की वैल्यू पेयर्स होते हैं। एक कोई की होती है, देन उसकी एक वैल्यू डिफाइन की जाती है, एंड की एंड वैल्यू दोनों डबल कोट्स में लिखी जाती हैं। सो गाइस, आइए अब हम देखते हैं कि हम जेसन को बनाते कैसे हैं एंड इन सारे डेटा टाइप्स का हम यूज़ वहाँ पर करते कैसे हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। आप अपना सबलाइन में भी कर सकते हैं या आपके पास कोई भी और टेक्स्ट एडिटर है वहाँ पर भी आप जेसन को क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है डेटा के नेम से, जो कि एक जेसन फाइल है जिसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेसन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जेसन फाइल है इसमें क्या है, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन है जिसका नेम राजू है, एज 30 है, एंड प्रोग्रामिंग कौन कौन सी जानता है वो, जावा, सी एंड PHP। देन एक्सपीरियंस का एक यहाँ पर एरे डिफाइन किया हुआ है जिसमें ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि राजू को किन किन कंपनीज में एक्सपीरियंस है। सो गाइज, आइए अब हम इसको एक बार क्रिएट करते हैं खुद से। सो यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं न्यू, एंड यहाँ पर न्यू फाइल। ओके, हम इसे Ctrl+S सेव कर देते हैं पहले। देन मैं यहाँ पर रख देता हूँ पर्सन डॉट हम नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पर एक्सटेंशन चूज़ कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर एक्सटेंशन कर देता हूँ जेसन एंड सेव। सो हमारी एक जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम अपने एक पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं गाइज, क्योंकि हम जेसन जो हमारा फॉर्मेट होता है उसमें हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गाइज क्या होता है, जेसन एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ही होता है। सो ये पहले ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं पहले नेम, देन यहाँ पर कॉलन, और नेम हम कुछ भी कर देते हैं यहाँ पर जैसे रवि, एंड यहाँ पर हम इसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। देन हम नेक्स्ट यहाँ पर पुट करते हैं। सो यहाँ पर एज, ये कॉलन हो जाएगा यहाँ पर, एंड एज हम कर देते हैं यहाँ पर 30। देन यहाँ पर हम कर सकते हैं ईमेल वगैरह। सो ईमेल हम कर सकते हैं ravi@gmail.com, कुछ भी हो सकता है ये। सो अब गाइज ये क्या है,
ईमेल क्या है, ये एक हमारी एक स्ट्रिंग है। सो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारी स्ट्रिंग है, तो हम इन्हें डबल कोट्स में रखा है। देन यहाँ पर कॉमा। अब हम एक एरे बनाते हैं, क्योंकि गाइस हमें बताना है कि रवि को कौन कौन सी प्रोग्रामिंग आती है। सो यहाँ पर हम बना देते हैं, प्रोग्रामिंग नेम दे देते हैं इसका, एंड कॉलन, देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं जावा कॉमा, यहाँ पर हम कर देते हैं C++ कॉमा, एंड डबल कोट्स हम कर देते हैं यहाँ पर पाइथन। ओके ग्रेट। एंड गाइज यहाँ पर फिर से कॉमा लगा देते हैं। अब गाइज यहाँ पर हमें डिफाइन करना है एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर एक्सपीरियंस हम लिखते हैं, एक्सपीरियंस, यहाँ पर कॉलन लगा देते हैं। एंड एक्सपीरियंस अब गाइज रवि को एक से ज़्यादा कंपनी में हो सकता है। सो यहाँ पर हम एरे लगाएंगे, और एरे के अंदर हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। मीन्स क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट बनाया था, करली ब्रेसेस को हमने ओपन किया था, एंड यहाँ पर हमने करली ब्रेसेस को क्लोज किया है। सो गाइज ये क्या है, एक सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ है। अब ऐसे एक्सपीरियंस के अंदर भी हमारी कुछ वैल्यूज़ होंगी और एंड कीज़ होंगी। सो की हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, जैसे कंपनी नेम, यहाँ पर कॉलन, एंड यहाँ पर HCL कर देते हैं। देन कॉमा, हम यहाँ पर ईयर्स कर देते हैं। सो ईयर्स हमारे इंटीजर में होगा, सो 2 ईयर्स, एंड यहाँ पर कॉमा। देन यहाँ पर हम लोकेशन कर सकते हैं, लोकेशन। सो इसको हमें कहीं में रखना होगा, डबल कोट्स में, क्योंकि लोकेशन क्या एक की है। एंड यहाँ पर कॉलन, लोकेशन हम कर सकते हैं कुछ भी, जैसे नोएडा। ओके फाइन। सो ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एक एरे में। सो यहाँ पर हम कॉमा से सेपरेट कर दें, एंड यहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं, एंड देन फिर कॉमा से सेपरेट कर दें, देन यहाँ पर Ctrl+V। गाइस कॉमा से सेपरेट करना ज़रूरी है अगर एक से ज़्यादा एंटिटी आपके पास मौजूद है। क्लियर है गाइस? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी कुछ कीज़ हैं, देन फिर यहाँ पर ही हमारी एक एरे टाइप का है, एंड ये फिर हमारा एक एरे है। देन एरे के अंदर हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ है। तो ऐसे ही गाइस आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसे नेस्टेड जेसन भी कहते हैं। क्लियर है गाइस? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम जेसन को बनाते कैसे हैं एंड जेसन में हम काम करते कैसे हैं। सो अब गाइस मैं आपको यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर हम ब्राउज़र पर अपनी रेस्टफुल एपीआई को हिट करते हैं तो हमें रेस्पॉन्स कैसे मिलता है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपने लोकल सर्वर का, जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है XAMPP सर्वर। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वैम्प, XAMPP। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने पहले सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर C ड्राइव में जाकर। देन ये मेरा XAMPP फोल्डर है, एंड मैं यहाँ पर इसे स्टार्ट कर लेता हूँ पहले, XAMPP स्टार्ट। ओके सो अब मेरा ये सर्वर गाइस स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्वर में रूट डायरेक्टरी कौन सी होती है हमारी। तो सर्वर में हमारे जो रूट डायरेक्टरी होती है मेनली, जिसे हम मेन डायरेक्टरी भी कहते हैं, जो ये होती है हमारी htdocs XAMPP में। और अगर आप वैम्प की बात करते हैं तो वैम्प में हमारा होता है www फोल्डर। सो यहाँ पर एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है, ये एर्थुग्रल के नेम से एक फ़ोल्डर है। देन यहाँ पर इसमें मैंने अपनी API को पुट किया हुआ है। सो ये मेरी एक API है फैच। अगर आप इसे ओपन करके देखेंगे तो इसमें PHP का कोड लिखा हुआ है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको API बनानी नहीं बताऊंगा। ये अब आगे हमारी गाइस जो सीरीज़ आएगी उसमें हम सारी API बनाना देखेंगे कि इंसर्ट की API हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम कनेक्ट करते हैं, कैसे हम डेटा को फैच करते हैं। सो ये चीज़ मैं उन वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। अब हम पहले अपना API को हिट करके देखते हैं। सर्वर हमारे स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पर हम अपने चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पर हम करते हैं पहले लोकल होस्ट स्लैश। अब गाइस स्लैश के बाद जो भी आपका htdocs में फोल्डर का नेम था वो यहाँ पर आएगा। सो मेरे फोल्डर का नेम था एर्थुग्रल
TUGRL/ देन उस फोल्डर में आपकी API का नेम क्या था, सो fetch.php आपको लगाना ज़रूरी है। देन यहाँ पर अब गाइज ये API जो है तो इसको एक पैरामीटर चाहिए, क्योंकि गाइज ये API मैंने बनाई हुई है कि अगर हमें सर्वर से इमेज को फैच कैसे करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एंड लैंग्वेज इक्वल टू, अगर मैं इंग्लिश करता हूँ, गाइज ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, हम बाद में देखेंगे। अभी हमें देखना है कि हमारा रेस्पॉन्स आता कैसे है। अगर हम इसे हिट करेंगे एंटर करके तो हमारा लोकल सर्वर से जाकर कनेक्ट होता है एंड हमारा लोकल सर्वर रेस्पॉन्स करता है। अब हम देखते हैं हिट करके। ओके गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कुछ डेटा आया है, लेकिन अभी हमें प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है। सो अगर हमें इसे प्रॉपर वे में देखना है तो हम इसके लिए पोस्टमैन यूज़ करते हैं। हम URL को अपना कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर Ctrl+V से कर देता हूँ एंड यहाँ पर सेंड करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रेस्पॉन्स आ चुका है। अब हम इसे ये HTML फॉर्मेट में फ़िलहाल हम इसे JSON में देखते हैं। यस गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा JSON फॉर्मेट कुछ इस तरह से आता है कि हमने रिक्वेस्ट की एंड ये हमारा JSON फॉर्मेट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है कंप्लीट, एंड इस ऑब्जेक्ट में हमारा एक की वैल्यू है इमेज URL के नेम से। देन ये इमेज URL क्या है, एक एरे है, आप देख सकते हैं, एंड इस एरे के अंदर हमारे URL के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, देख सकते हैं आप गाइज। एंड गाइज ये ऑल्सो हमारा एक क्या है, एक की वैल्यू एरर कोड के नेम से। देन ये एक स्ट्रिंग है, एंड गाइज ये हमारा जो मैसेज है ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि JSON क्या होती है, JSON वर्क कैसे करती है, JSON को हम बनाते कैसे हैं, JSON में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, एंड गाइज एक रेस्टफुल API को हम हिट कैसे करते हैं कि ताकि हमें अपना रेस्पॉन्स मिल जाए JSON फॉर्मेट में। सो अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोस को गाइज मिस मत कीजिए, क्योंकि गाइज अब हम आगे वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए कि हम API को बनाते कैसे हैं, कि जो हमारी API होती है फैच, अपडेट, डिलीट, कनेक्ट की, उन सब API को हम बनाते कैसे हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।